कहानी की शुरुआत होती है 2009 से, जिसमें हम एड्रियन नाम के एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि इंडिया आया होता है। एड्रियन को उसके साइंटिस्ट दोस्त सतनाम ने बुलाया होता है, जो उसको बताता है कि सूरज की फ्लेयर के कारण हमारी धरती का कोर गर्म हो रहा है, मतलब हमारी धरती खत्म होने वाली है। सतनाम की ये बात सुनकर एड्रियन तुरंत अमेरिका वापस जाता है और इसके बारे में प्रेसिडेंट को बताता है। प्रेसिडेंट ये बात सुनकर दुनिया के सभी बड़े देशों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और उनको दुनिया खत्म होने के बारे में बताते हैं। ये बात सुनकर सभी देश के नेता इस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकालने का फैसला करते हैं। फिर चाइना समेत G8 नेशन, जिसमें कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, रशिया, यूके, यूएस जैसे बड़े देश शामिल होते हैं। ये सब मिलकर 9 बड़े बड़े आर्क बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, जिसमें हर एक आर्क में तकरीबन 1 लाख लोग आ सकते हैं। इस काम को हिमालय के पास तिब्बत में शुरू किया जाता है। वो लोग इस आर्क में बैठकर अपनी जान बचाने की कीमत रखते हैं 1 बिलियन यूरो, जो कि हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इंसानों के साथ साथ वो लोग इस दुनिया में जितनी भी बेशकीमती चीजें हैं, उनको भी इस आर्क में सेफ रखने का फैसला करते हैं। इस आग को बनाने में उन्हें पूरे 3 साल लग जाते हैं और आखिरकार वो साल आ जाता है जब दुनिया खत्म होने वाली होती है, मतलब 2012। इसी दौरान हम देखते हैं जैक को, जो कि एक राइटर होता है, लेकिन अपनी राइटिंग से वो कुछ खास कमा नहीं पाता, इसीलिए वो एक बहुत अमीर आदमी के यहाँ ड्राइवर का काम करता है। जैक अपनी पत्नी से अलग रहता है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जो उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं। जैक कभी कभी अपने बच्चों को घुमाने ले जाता है और इसीलिए वो आज अपने बच्चों को लेकर उनकी फेवरेट जगह जाता है। दरअसल वो लोग एक नेशनल पार्क में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जैक बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो नेशनल पार्क एक समय पर बहुत हरा भरा हुआ करता था, लेकिन अभी वो एकदम खाली और बंजर हो चुका है। तभी जैक को वहां पर एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसका पानी उबल रहा होता है। जैक अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास जाता है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर और कुछ मिलिट्री वाले वहाँ आ जाते हैं और जैक और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग जैक को एड्रियन के पास लेकर जाते हैं, जो वहाँ पर अपनी जियोलॉजिस्ट टीम के साथ काम कर रहा होता है। एड्रियन जैक को देखते ही खुश हो जाता है और कहता है, मैंने आपकी किताब पढ़ी है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। जैक भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। फिर वो जैक से वहाँ जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जगह उनके लिए सेफ नहीं होती। एड्रियन की बात मानकर जैक अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी दूरबीन से जैक पर नजर रख रहा होता है और फिर जैसे ही जैक उसके पास आता है तो वो उससे पूछता है, आर्मी वालों ने तुमसे क्या कहा? जैक कहता है, उन्होंने मुझे यही बताया कि ये जगह सेफ नहीं है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रात को जैक अपने बच्चों के साथ उसी जगह पर कैंप लगाकर रुक जाता है और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। जैक उस आवाज का पीछा करता है और देखता है कि एक आदमी अपनी वैन में बैठकर रेडियो के एक शो को होस्ट कर रहा होता है। ये वही आदमी होता है जो दिन में जैक से मिला था और उसको दूरबीन से देख रहा था। वो आदमी दरअसल एक आरजे होता है, जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली अपने रेडियो शो पर दुनिया को बता रहा होता है कि कैसे हमारी दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी। वो आदमी यही सब बातें जैक को भी बताता है, लेकिन जैक को उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता और वो अपने बच्चों के पास वापस चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जैक की पत्नी केट को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में खरीदारी कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से मॉल की जमीन 2 टुकड़ों में बंट जाती है। ये देखकर केट जल्दी से अपने घर जाकर जैक को कॉल करती है और कहती है, तुम जहाँ कहीं भी हो, बच्चों को लेकर जल्दी से घर वापस आओ। जैक तुरंत अपने बच्चों को लेकर उनको अपनी पत्नी के घर छोड़ देता है और खुद अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने मालिक के 2 बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पर जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों बच्चे एरोप्लेन में चढ़ जाते हैं, तभी वहाँ की जमीन भी फटना शुरू हो जाती है। खैर, अब जमीन फटे या आसमान, लेकिन आप लोगों का प्यार मेरे चैनल के लिए कभी भी हटना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए अब कहानी पर वापस चलते हैं। जमीन को फटता हुआ देखकर जैक तुरंत वहां पर एक प्राइवेट प्लेन को किराए पर ले लेता है और अपने मालिक की कार को लेकर अपने बच्चों के पास जाता है। फिर रास्ते में ही वो कॉल करके अपनी पत्नी को तैयार रहने को कहता है, लेकिन जब तक वो अपने घर पर पहुंचता है तब तक तबाही शुरू हो जाती है। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए ये सब आसान नहीं होता, क्योंकि पूरा शहर तबाह होना शुरू हो जाता है। हर जगह से जमीन फटने लगती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जैक अपने परिवार को लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचने में कामयाब होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो देखता है कि उसका पायलट मर चुका है, तो केट बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को प्लेन उड़ाना आता है। जैक तुरंत उसके बॉयफ्रेंड को प्लेन की चाबी देकर अपने बच्चों के साथ प्लेन में बैठ जाता है और केट का बॉयफ्रेंड प्लेन को जल्दी से उड़ा देता है।
जब वो प्लेन में उड़ रहे होते हैं तब हमें तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। पूरा कैलिफोर्निया तबाह हो जाता है। फिर जैक केट को बताता है कि जंगल में वो एक आदमी से मिला था जिसने उसको बताया था कि हमारी दुनिया खत्म होने वाली है और इस दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें लोगों को होने वाली तबाही से बचाया जा सकता है। लेकिन उस आग तक पहुंचने के लिए हमें एक मैप की जरूरत पड़ेगी और वो मैप उस आरजे चार्ली के पास है, इसलिए हमें उसके पास जाना होगा। इसके बाद वो लोग उसी नेशनल पार्क में पहुंच जाते हैं और जैक अपनी बेटी के साथ चार्ली को ढूंढता है। चार्ली वहीं पर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होता है। जैक जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और उससे मैप के बारे में पूछता है। चार्ली बताता है कि मैप तो उसकी वैन में रखा है। इतने में ही उसके सामने एक ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाता है और चार्ली इस नज़ारे को रेडियो पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है। जैक तुरंत उसकी वैन में जाता है और उस मैप को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहाँ की जमीन भी फटनी शुरू हो जाती है और जैक वैन के साथ ही जमीन में गिर जाता है। सबको ये लगता है कि जैक मर चुका है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैक गड्ढे से बाहर आता है और भागकर प्लेन में बैठ जाता है। वो लोग बड़ी मुश्किलों से प्लेन को उड़ाते हैं। उनके चारों तरफ आग के बड़े बड़े शोले गिर रहे होते हैं और उनका प्लेन काले धुएं में छिप जाता है। ये सीन बहुत ही दिल दहला देने वाला होता है। इसके बाद जैक मैप देखता है और उसे पता चलता है कि लोगों को बचाने के लिए जो आर्क बनाए गए हैं वो चाइना में है। ये जानकारी मिलते ही जैक अपने परिवार को लेकर तुरंत ही एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां पर वो अपने बॉस यूरी को देखता है। एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी होती है, लेकिन यूरी के पास एक प्राइवेट प्लेन होता है और उसके पायलट साशा को उसके प्लेन को उड़ाने के लिए एक और पायलट की जरूरत होती है। जैक इस बात का फायदा उठाता है और अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड का नाम लेकर कहता है, हमारे पास एक पायलट है, चलो सब साथ में चलते हैं। इसके बाद वो लोग प्लेन में बैठकर चाइना के लिए निकल जाते हैं और उनके निकलते ही वो एयरपोर्ट भी तबाह हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस के प्रेसिडेंट ऑनलाइन आकर पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हमारी दुनिया अब खत्म होने वाली है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रेसिडेंट की ये बात सुनकर लोगों में डर का माहौल छा जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैक जिस प्लेन में होता है उसके सारे इंजन फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्लेन की क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ती है। उनका पायलट साशा प्लेन को जमीन के बिल्कुल पास में उड़ाना शुरू कर देता है और सबको कार में बैठकर नीचे उतर जाने को बोलता है। पायलट की बात मानकर जैक और सब लोग एक कार में बैठकर प्लेन से उतर जाते हैं, लेकिन साशा प्लेन से नहीं उतर पाता और मारा जाता है। अब वो चाइना के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बर्फीले इलाके में फंस जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो देखते हैं कि चाइना आर्मी के हेलीकॉप्टर वहां से जानवरों को लेकर जा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर उनको देख लेता है और उनकी मदद के लिए नीचे आता है, लेकिन वो लोग सिर्फ उन्हीं को साथ में ले जाते हैं जिनके पास आर्क में जाने की टिकट होती है और वो टिकट सिर्फ यूरी के पास होती है। इसलिए वो अपने दोनों बेटों को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब जैक अपने परिवार के साथ वहाँ पर अकेला रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियन और प्रेसिडेंट की बेटी विल्सन भी प्लेन में बैठकर चाइना के लिए निकल जाते हैं। चाइना पहुंचकर जब वो लोग आर्क में जाते हैं और प्रेसिडेंट के पीए कार्ल से मिलते हैं। कार्ल उन्हें आर्क के बारे में बताता है, लेकिन एड्रियन और विल्सन देखते हैं कि आर्क में सिर्फ अमीर लोगों को लाया जा रहा है, जिसे देखकर वो लोग कार्ल से सवाल करते हैं, लेकिन कार्ल कहता है इन लोगों से पैसे नहीं लेते तो ये प्रोजेक्ट कभी नहीं बन पाता और तुम्हें अगर किसी की ज्यादा ही चिंता हो रही है तो अपने पास उन्हें दे दो। उधर जैक अपने परिवार के साथ उस जगह से निकलने की कोशिश करता है और तभी उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो कि एक तिब्बत के लड़के का होता है। वो जैक और उसके परिवार को अपने साथ ले जाता है और अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करता है कि इंसानियत के लिए वो जैक और उसके परिवार को भी उनके साथ आर्क में लेकर चले। दरअसल वो तिब्बत के लड़के का भाई आर्क बनाने के काम में इंजीनियर का काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसको बिना टिकट के आर्क के अंदर जाने का रास्ता पता था। उधर एड्रियन को उसके दोस्त सतनाम से पता चलता है कि उसके दोस्त को रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया, जिसकी वजह से उसका दोस्त सतनाम अपने परिवार के साथ उस सुनामी में मारा जाता है। एड्रियन तुरंत अपने कंप्यूटर में जाकर देखता है और बताता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वो सुनामी कभी भी उनके आग से आकर टकरा सकती है, इसीलिए वो लोग तय समय से पहले ही आर्क के दरवाजे बंद करने लगते हैं, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग आर्क में चढ़ने के लिए तेजी से भागते हैं। उन्हीं के बीच हम यूरी को भी देखते हैं, जो उसी भीड़ में खड़ा होता है। वो अपना ग्रीन कार्ड दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देते। वहीं हम देखते हैं जैक और उसके परिवार को, जो उन्हीं दरवाजों के रास्ते से हाइड्रोलिक चैम्बर से होते हुए आग के अंदर जा रहे होते हैं। आग के बाहर बहुत सारे लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे देखकर एड्रियन कहता है हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए और इन लोगों को बचाना चाहिए। एड्रियन की बात सुनकर वो लोग आर्क का दरवाजा एक बार फिर से खोल देते हैं, जिसकी वजह से जैक की पत्नी का बॉयफ्रेंड दरवाजे के बीच में फंसकर मारा जाता है।
दरवाजा खुलते ही वो सब लोग जल्दी जल्दी आर्क में चढ़ जाते हैं। फिर कार्ल को पता चलता है कि उनके आर्क की कैपेसिटी अब पूरी हो चुकी है, इसीलिए वो फिर से दरवाजा बंद करवा देता है। लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता, क्योंकि दरवाजों की हाइड्रोलिक्स में एक बहुत मोटी तार फंस जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही सुनामी आग से टकराती है तो उनके आग के अंदर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। और जिस हाइड्रोलिक चैम्बर में जैक होता है वहाँ पर भी पानी भरने लगता है। एड्रियन अपनी टीम के साथ हाइड्रोलिक तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो हाइड्रोलिक्स को ठीक कर सके और दरवाजा बंद हो सके, लेकिन चैम्बर के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए वो चैम्बर के बाहर से ही जैक से बात करता है और हाइड्रोलिक में से उस मोटी तार को निकालने के लिए कहता है ताकि वो लोग दरवाजे को पूरी तरह बंद कर सके और सबकी जान बचा सके। जैक अपनी पत्नी को बाय बोलकर पानी के अंदर जाता है और उस तार को निकालने की कोशिश करता है। आग में सब लोगों की जान दांव पर लगी होती है, क्योंकि दरवाजा बंद ना होने की वजह से आर्क का इंजन शुरू नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो लोग आर्क को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे और उनका आर्क माउंट एवरेस्ट से टकराने वाला होता है। वहीं हम देखते हैं कि जैक का बेटा भी उसकी मदद के लिए नीचे चला जाता है और वो दोनों मिलकर उस तार को वहां से निकालने में कामयाब होते हैं, जिससे आर्क का इंजन शुरू हो जाता है और पहाड़ से टकराते हुए वो वापस पीछे होने लगता है। मतलब आर्क अब उनके कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग आर्क में पूरे 1 साल तक सेफ रहते हैं और 1 साल के बाद जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो वो लोग अफ्रीका में पहुंच चुके होते हैं। अब पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग जिंदा बचे होते हैं। जैक और उसकी पत्नी अब फिर से एक हो जाते हैं और अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हमारी ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।